हमारे कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे आप कमर पर हाथ रखकर इस प्रकार कर सकते हैं। शरीर में ताकत, स्टेमिना और लचीलेपन, पैरों, कंधों और पीठ के दर्द के लिए बहुत असरदार को मजबूत बनाता है और बैक पेन में रिलीफ पहुंचाता है। शरीर के लिए बहुत बेनिफिट का काम। पाचन, हमारा डाइजेशन सुधरता है। बॉडी को रिलैक्स और स्ट्रेस दूर करने के लिए किया जाता है। ये नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आज हम करेंगे योगा सेशन। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बिजी हैं पर फिट रहना चाहते हैं, या फिर जो पहली बार योग शुरू कर रहे हैं, या फिर रोज की थकान, बॉडी पेन, स्ट्रेस से परेशान है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप अपने घर में बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। तो चलिए अपने बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी बनाते हैं। तो नंबर फर्स्ट है क्विक वार्म अप, जिसमें नेक एंड शोल्डर के मूवमेंट होंगे। नेक रोटेशन में गर्दन को धीरे से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। देन इसी प्रकार से शोल्डर रोटेशन भी करनी है। शोल्डर रोटेशन में शोल्डर को ऊपर नीचे और गोल घुमाएं, जिससे हमारे शोल्डर की स्टिफनेस खत्म हो, इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर रोटेशन के बाद आता है हैंड एंड लेग लूजनिंग। इसमें हाथ और पैरों को थोड़ा सा शेक करें और जॉइंट्स को लूजन करें। वार्म अप के लिए प्रो टिप्स है। वार्म अप के वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि हम अपने गर्दन को झटके से ना घुमाएं। हमने नेक मूवमेंट के एकदम स्मूथ मूवमेंट रखने हैं, जिससे हमारे नेक में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छे से वार्म अप करने के बाद अब बारी आती है आसनास की। आज मैं आसनों को बस एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको प्रैक्टिकली भी इन आसनों को समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो बिगनर्स के लिए फर्स्ट आसन आता है ताड़ासना। ताड़ासना बैलेंस बनाने और पोस्चर सुधारने के लिए बेस्ट आसन। तो ताड़ासन के लिए प्रो टिप है, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप दीवार के सहारे इसे कर सकते हैं, या फिर हम एक जगह पे अपनी नज़रों को एक जगह केंद्रित करके, या फिर नज़र एक जगह टिका के कर सकते। विक्रमासना, जिसे हम ट्री पोज भी कहते हैं, ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, जिसे हिंदी में एकाग्रता कहते हैं। ट्री पोज के लिए प्रो टिप है कि आप अपने जो आपका दूसरा वाला पैर है जिसे आप उठाएंगे, उसे आप अपने दूसरे वाले पैर के घुटने पे ना रखें, क्योंकि इससे नी इंजरी का खतरा बना रहता है। या तो आप घुटने से नीचे रखें या घुटने से ऊपर थाइस पर रखिए, क्योंकि इससे नी इंजरी का खतरा नहीं बनता है। थर्ड है कटी चक्रासन, जिसे हम वेस्ट ट्विस्ट भी कहते हैं, और जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि वो कमर के लिए किया जाने वाला आसन है। ये हमारे कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। जिस भी इंसान का कमर दर्द हो उसके लिए कटी चक्रासन बहुत यूजफुल रहेगा। इसे आप कमर पर हाथ रखकर इस प्रकार कर सकते हैं, और ध्यान दें जिस समय आप ट्विस्ट करते हैं उस समय सांस बाहर छोड़ें, इससे आपकी मसल्स ज़्यादा रिलैक्स। नंबर 4 है वीरभद्रासना। ये शरीर में ताकत, स्टेमिना और लचीलेपन को बढ़ाता है। पैरों, कंधों और पीठ के दर्द के लिए बहुत असरदार है। वीरभद्रासन को करते समय हमें ध्यान देना होगा कि हमारा पोस्चर एकदम सही है या नहीं है, क्योंकि इससे हमारे मसल्स में स्ट्रेच ना बढ़े। 5th आसन है हस्तपादासन। हस्तपादासन सूर्य नमस्कार का 3rd स्टेप है। हस्तपादासन हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है और बैक पेन में रिलीफ पहुंचाता है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट का काम करता है। इसके बाद आता है पश्चिमोत्तानासन। इसे आप बैठ के कर सकते हैं। पैर के अंगूठे को पकड़ के अपने माथे को घुटने पे रखा। पश्चिमोत्तान के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बनता है और पाचन, हमारा डाइजेशन सुधरता है। पश्चिमोत्तान में ध्यान दें कि हमारे घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, हमारा बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप सारे प्रकार के आसन कर लेते हैं उसके बाद बालासन कर लीजिए। बालासन करने के बाद आपको रिलैक्स महसूस होगा। बालासन बॉडी को रिलैक्स और स्ट्रेस दूर करने के लिए किया जाता है। इसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं, क्योंकि एक बच्चा होता है वो हमेशा बालासन में ही बैठता है, तो आप उससे सीख सकते हैं कि बालासन किस प्रकार किया जाता है। बालासन में बैठने के बाद आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। 5 बार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग में गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। और ध्यान रहे ब्रीदिंग में आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है, जिसे हम पेट से सांस लेना भी कह सकते हैं, होती है। इससे स्ट्रेस तुरंत दूर होता है, बहुत जल्दी ये स्ट्रेस के लिए काम करता है, इसीलिए हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा करनी चाहिए। आपकी पूरी बॉडी को रिफ्रेश कर देंगे। अगर आपको ये योग की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम वेट लॉस, बैक पेन और स्ट्रेस रिलीफ योग सीखें। धन्यवाद। हेल्दी रहिए और योग करते रहिए।